हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज हमारा क्या शुरू था, वही चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3 चल रहा था। ये जो प्रैक्टिस सेट बच्चों 3.3 था, इसमें टोटल मैंने कितने सम करा दिए थे, 5 सम करा दिए थे, 4 सम बाकी थे। वो जो चारों थे स्टार मार्क थे। स्टार मार्क का मतलब क्या होता है ना बच्चों, कि थोड़ा ट्रिकी सम है। ट्रिकी सम मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसको सॉल्व करते समय। बाकी जो पांचों सम हमने किया था उसमें क्या था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला अप्लाई किए, आंसर आ गया। इसमें भी वही है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा ट्रिक के मतलब कि हमें बना बनाया नहीं दिया गया है। हमें बना बनाया खाना नहीं दिया गया है, जो कि परोसना है। हमें खाना यहाँ पे बनाना भी है और परोसना भी है, दोनों काम करना है। तो बच्चों, सम ले लेते हैं। कौन सा सम बच्चों, 6 वाला सम ले लेते हैं। 6 वाला सम से हमारा बाकी था ना, क्योंकि 5th वाला एक्टिविटी करा दिए थे। 6, 7, 8, 9 बाकी थे, तो 6, 7, 8, 9 ले लेते हैं फटाफट। तो बच्चों, 6 वाला सम क्या बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, क्या बोला गया है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कोई एक एपी है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई एक सीक्वेंस होगा, वो जो सीक्वेंस का 1 2 3 4 ये जो टर्म होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्म। सीक्वेंस का वो जो नंबर ऑफ टर्म है, वो नंबर ऑफ टर्म कहां तक, नंबर ऑफ टर्म बच्चों 55 टर्म तक ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। सम का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐड कर रहा हूं। तो ऐड करते समय कितने आ रहा है, 3300 आ रहा है। और मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे T28 दिया गया। फाइंड इट 28 टर्म फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, 28 टर्म। 28 टर्म का मतलब होता है T28, क्योंकि वहां पे टर्म इंडिकेट किया गया है, सम इंडिकेट नहीं किया गया। क्या इंडिकेट किया गया है बच्चों, टर्म। सम कहां पे इंडिकेट किया गया है, वहां पहले में दिया गया है कि फर्स्ट 55 सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज 3300। तो बच्चों, 6 सम है हमारा, 6 सम ले लेते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज 3000। लिख दो स्टेटमेंट, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज 3300। कितना है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज 3000, मतलब स्टार्टिंग के 55 टर्म, स्टार्टिंग के 55 टर्म का अगर ऐड कर रहा हूं, कितना आ रहा है, 3300। इसका मतलब क्या, S55 इज इक्वल टू 3300। इसका मतलब ये होता है बच्चों, S55 कितना है, 3300। हमें निकालना क्या है, T28 निकालना है। और बच्चों, मैं बताया हूं, जो वैल्यू दिया रहता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, उसी में फॉर्मूला लगा करो, उसी के साथ छेड़खानी किया करो। छेड़खानी करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जो मिलेगा ना वो हमारे सुटेबल होगा। जो आंसर निकाला है T28 निकालना है, तो T28 को सुटेबल कोई एक वैल्यू मिलेगी। जो कुछ भी दिया रहे, कुछ भी मतलब जो दिया रहता है उसके साथ छेड़खानी करोगे, जो निकालना रहता है कुछ रिलेटेड उससे मिलता है, तब निकालने में हेल्प मिल जाता है। ये क्लू है, क्लू से आप इसको निकाल सकते हो। तो बच्चों, S55 कितना है, 3300 है। हमें क्या निकालना है, T28। इसी को सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे, वी नो दैट we know that, हमें क्या नहीं पता है बच्चों, हमें क्या पता है, सॉरी, हमें क्या पता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है किसका, Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या है बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। देयरफॉर S55, कौन सा, S55 ले रहा हूं, 55/2, 2a की वैल्यू नहीं दिया है, n की वैल्यू तो पता चल गया 55 - 1 इंटू डी, ये इतना पता चला बच्चों। अब देखो, S55 की वैल्यू क्या है, 3300, यही यहाँ पे पुटअप कर देंगे। 3300 इज इक्वल्स टू 55/2
2a प्लस 55 माइनस 1 54 इंटू डी 54d, यही हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 54d, यही हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 54 है, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ 2 कॉमन, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा 55/2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 54 का हाफ करूंगा कितना हो जाएगा 27, तो क्या बचेगा बच्चों a प्लस 27d बचेगा, क्या बचेगा a प्लस 27d बचेगा, a प्लस 27d आपका ये बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल होने के बाद क्या होते हैं बच्चों 3300 एज इट इज, देयरफॉर ये जो 3300 डिवाइड बाय 55 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या बच्चों a प्लस 27d बचेगा, क्या बचेगा a प्लस 27d बचेगा, ये 11 5 जा कट जाएगा, किससे कटेगा 11 5 जा, ये किससे कटेगा ये 11 3 जा 300, 11 3 जा 33 और 00 तो आ गए, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों 5 1 जा 5 5 6 जा 30 और एक 0 कितना आ गया बच्चों 60 आ गया, देयरफॉर a प्लस 27d को ये साइड लिख रहा हूं, a प्लस 27d इज इक्वल्स टू 60, ये मुझे क्या मिला बच्चों जो मुझे देकर आया था उसके साथ छेड़खानी किया तो मुझे ये मिला a प्लस 27d इज इक्वल्स टू 60, इसको मैं क्या ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्या ले रहा हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 1, मुझे निकालना क्या है T28 टर्म निकालना है T28, तो क्या लिखेंगे नाउ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है Tn का, T28 क्या ले रहा हूं बच्चों T28 लूंगा मतलब n की वैल्यू कितना है 28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे बच्चों रीजन दे दो सिंस डाल के कि n इज इक्वल टू 28, क्योंकि अगर n मैं क्या ले रहा हूँ अगर T28 ले रहा हूँ तो n की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों 28 रहेगा, देयरफॉर पुट अप करो, देयरफॉर T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 27 इंटू डी, यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों a प्लस 27d है, वहां पे भी a प्लस 27d है, a प्लस 27d की वैल्यू कितना है 60 है, तो यहाँ पे भी a प्लस 27d की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों 60 हो जाएगी, ये क्या है बच्चों T28 है, देयरफॉर T28 इज इक्वल टू 60, ये वैल्यू आ गई, रीजन देंगे फ्रॉम 1, रीजन क्या देंगे बच्चों यहाँ पे रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, रीजन क्या देंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो T28 इज इक्वल टू 60, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा द 28th टर्म, द 28 क्या है बच्चों 28, थोड़ा मैच नहीं कर रहा, द 28th टर्म इज 60, क्या है बच्चों द 28th टर्म इज 60, तो ये आपका क्या है बच्चों सोल्यूशन होगा किसका क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरीके से हम किसका करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का भी करेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, कॉपी कर लो, मैं तो मार्कर बदल देता हूं, अब बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों 7th वाला सम कंटिन्यू करेंगे, 6 वाला सम यहाँ पे ओवर हो जाता है, आपका फाइनल आंसर है वो, और अब बच्चों वहां से मैं कंटिन्यू ही नहीं करता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ 7th वाला रफ करके,
क्योंकि अगर एक बोर्ड पे अगर अच्छे से स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से होगा, अच्छे से पूरा क्लियर समझता है, यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ समझाओ फिर बाद में इसको रफ करके यहाँ बता हुआ था तो थोड़ा उल्टा पड़ता है। इसको रफ कर देता हूँ 6 वाले सम को। इसको भी रफ कर देता हूँ बच्चों एक साथ, क्योंकि जब बताने लगू तो रफ करने का टाइम ना आए। बताओ एक जो बना रहता है चेन, चेन बोलो मतलब कि हमारा और आपका जो इंटरेक्शन बना रहता है वो ब्रेक कर देता है ये रफ करने के समय पे, कि क्या बता रहे थे सर। तो बच्चों 7th वाला सम क्या बोला गया है, इन एन एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सम ऑफ 3 कॉन्जिगेटिव टर्म, क्या बोला गया है बच्चों, सम ऑफ 3 कॉन्जिगेटिव टर्म इज 27। 3 कॉन्जिगेटिव, कॉन्जिगेटिव का मतलब क्या बच्चों में बताता, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, अगर 3 है 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आता है 5। तो ऐसे अगर एपी है, एपी का सीक्वेंस क्या है 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 ये क्या है, ये एक के बाद एक है, वन आफ्टर अनदर है, तो उसको क्या बोलते हैं कॉन्जिगेटिव। इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। फाइंड द टर्म, मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, टर्म फाइंड आउट करना है, वे एपी फाइंड आउट करना है। और वहां पे मुझे क्या दिया गया है, अज्यूम दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। मैं बताता हूँ बच्चों ए क्या होता है, मेरा फर्स्ट टर्म, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने खुद बोला गया है ए माइनस डी को आप पहला टर्म लो, ए को सेकेंड टर्म लो और ए प्लस डी को आप थर्ड टर्म लो। तो ऐसे टर्म लेके आप ये नंबर फाइंड आउट करो, तो हम यही को ले लेंगे। यहाँ पे अज्यूम दैट की जगह पे आप क्या लिखोगे, लेट लिख दोगे, बाकी पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर लोगे, अज्यूम दैट की जगह पे लेट लिखेंगे। तो बच्चों 7th वाला सम, लेट 3 कॉन्जिगेटिव टर्म, let 3 conjugative term, let 3 conjugative term in AP, या फिर let 3 conjugative term be a minus d, a plus d, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये आपका क्या है बच्चों, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है। लेट 3 कॉन्जुगेटिव टर्म भी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब क्या करूं बच्चों, a माइनस डी, ए और a प्लस डी जो है ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है। स्टार्टिंग को जब प्लस कर रहा हूं कितना आ रहा है बच्चों 27, तो क्या लिखा था, सम ऑफ, लिख दो, सम ऑफ दीज, सम ऑफ दिस टर्म इज 27। अगर उनका सम कर रहा हूं, सम ऑफ दिस टर्म इज 27, अगर उनका सम कर रहा हूं कितना आ रहा है 27। देयरफॉर पहला टर्म क्या है, a माइनस डी है, सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, a है, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, थर्ड टर्म क्या है बच्चों, a प्लस डी है, ये टर्म है, ऐड कर रहा हूं कितना आ रहा है 27 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 27। देयरफॉर ब्रैकेट को रिमूव करते बच्चों ये वाले टर्म में, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। यहाँ पे देख रहे हो बच्चों माइनस डी, यहाँ पे प्लस डी, प्लस माइनस कभी भी होते हैं तो क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। देयरफॉर ए प्लस ए 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। तो 3a इज इक्वल टू 27। यहाँ पे देयरफॉर इसके सामने पुटअप करो, देयरफॉर a इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 जा 3 9 जा, तो a इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आ गई है 9, क्या आई है बच्चों, a की वैल्यू आ गई है 9। अब a की वैल्यू 9 आई है, अब मुझे d की वैल्यू निकालना है। d की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा मतलब उसने हिंट दिया गया है उसको यूज करेंगे। दूसरा हिंट क्या दिया गया है, उनका प्रोडक्ट करेंगे। लिखो यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ
दिस टर्म, प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म इज 504। यही है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म इज 504। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो कौन से टर्म है? एक है ए माइनस डी, दूसरा ए, और तीसरा ए प्लस डी। ब्रैकेट मार दिया, वो आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहा है आपस में? मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है? 504 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 504। ये देखो, ए माइनस डी, ए प्लस डी, एक फॉर्मूला बना रहा है। किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई होते हैं, इसका फॉर्मूला बच्चों। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको मल्टीप्लाई ना करके ये दोनों टर्म को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए रोल यहाँ प्ले कर रहा है ए, बी का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है डी, तो यही पुटअप कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? ये फॉर्मूला बनाया है तो फॉर्मूले में वही वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहां पे इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई बाई ए हो रहा है। क्या है बच्चों? ए मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या है? 504। देयरफॉर ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है बच्चों। ए की वैल्यू क्या है? 9 है। क्या है बच्चों? ए की वैल्यू क्या है? 9 है। 9 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 504। रीजन क्या दे दो? फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मुझे ए की वैल्यू पता चली। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 81 माइनस डी स्क्वायर। ये 9 क्या हो रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये साइड आता है डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं। 504 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9 5 जा 45, बचेगा 5 और 4, और 9 6 जा 54, तो ये 56 से कैंसिल हुआ। देयरफॉर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। देयरफॉर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ये बच्चों 81 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये साइड आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 86 हो जाएगा, माइनस 81 हो जाएगा। तो 56 माइनस 81 बच्चों, तो 81 माइनस 56 के पहले करते हैं। अगर ये 1 है, यहाँ पे एक कैरी देगा 11 है, 11 में से 6 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा? 5। ये बचेगा 7, 7 में से 5 करूंगा कितना बचेगा? 2। तो बड़ा नंबर क्या है? 56 का प्लस है, 81 का माइनस है, तो 81 क्या है बच्चों? बड़ा नंबर है, तो साइन किसकी आएगी? माइनस की आ जाएगी। ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देयरफॉर ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये स्क्वायर ये साइड आता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, और स्क्वायर रूट आप दिखाओ या ना दिखाओ, स्टेटमेंट लिख दो, ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट। देयरफॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। स्क्वायर रूट करते हैं तो बच्चों 25 का स्क्वायर रूट माइनस 5 भी होता है, प्लस 5 भी होता है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? प्लस माइनस 5। क्या आ गई बच्चों? प्लस माइनस 5। हमें निकालना क्या है? हमें टर्म निकालना है, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। यहाँ पे डी की वैल्यू प्लस माइनस 5 है। अब क्या करो, मैं टर्म निकालता हूं। देयरफॉर 3 कॉन्जुगेटिव, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म आर, या फिर ये फाइनल, ये लास्ट आंसर लिखेंगे। आप लिख दो बच्चों, ये हम फाइनल में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे 3 कॉन्जुगेटिव टर्म आर। अभी कुछ स्टेप और बाकी है। लिखो बच्चों यहाँ पे, व्हेन a इज इक्वल टू 9 और d इज 5। a की वैल्यू कितना लिया हो बच्चों? 9 लिया हो। a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू कितना है बच्चों? एक बार प्लस 5 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? प्लस 5। तो बच्चों
पहला टर्म क्या है, ए माइनस डी। ए माइनस डी का मतलब होता है 9 माइनस 15। 9 माइनस 15 का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉरी 9 माइनस 5 का मतलब 9 माइनस 5 करूँगा कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। दूसरा टर्म क्या है, ए की वैल्यू क्या है 9। और तीसरा टर्म क्या है बच्चों, ए प्लस डी है। ए प्लस डी की वैल्यू क्या है 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। तो 4 9 14 ये मेरे टर्म हो गए। अब यहां पे लिखो व्हेन ए इज इक्वल्स टू 9 और डी इज इक्वल्स टू -5। ये एक बार प्लस था एक बार माइनस था। डी की अगर वैल्यू मैं लेता हूं -5 तो क्या होगा, ए माइनस डी, ए की वैल्यू 9 माइनस ऑफ -5, माइनस ऑफ -5 9 माइनस माइनस +5। तो 9 + 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 14 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 9 है। ए प्लस डी का मतलब बच्चों क्या, 9 प्लस -5, क्योंकि डी की वैल्यू -5 है, इज इक्वल टू 9। ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। कितना आ रहा है बच्चों, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो व्हेन ए इज इक्वल टू 9 डी इज इक्वल टू 5, तो आ रहे 4 9 14। व्हेन ए इज इक्वल टू 9 डी इज इक्वल टू -5 तब क्या आ रहा है 14 9 4। तो 2 आ रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बच्चों यहां पे लिख दे रहा हूं, आप देख लेना उससे आगे का क्या है। देयरफॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर, पहले क्या लेते 4 9 14, 4 9 14 एंड क्या लिख सकते हैं बच्चों 14 9 4। ये दो हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर 4 9 14 एंड 14 9 4, या और लिख के कर सकते हो। और का मतलब होता है 4 9 14 होगा या फिर 4 9 4, मतलब 4 9 14 होगा या 14 9 4 होगा। ये दोनों में से कोई एक होगा। एंड लिखो और लिखो, वही है। तो बच्चों आपका कौन सा सम होगा, 7th वाला सम होगा। कॉपी कर लो इसको, मैं रफ कर देता हूं। फिर इसी तरीके से 8th वाला सम भी है। समझा ना बच्चों क्या कैसे किया हूं। जब तक मैं रफ करता हूं बच्चों स्किप कर लिया करो। स्किप का मतलब 10 सेकेंड आगे कर लिया करो। ऑलमोस्ट मुझे 10 सेकेंड या 10 सेकेंड के ऊपर लग जाते होंगे रफ करते करते। तो बच्चों अभी क्या है 8th वाला सम। 8th वाला सम देखते हैं। एट वाला सम क्या है बच्चों, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ऊपर वाले में क्या था 3 था, यहाँ पे क्या है बच्चों 4 है। फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन एपी दो सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। प्लस कर रहा हूं टर्म को, कितना आ रहा है बच्चों 12 आ रहा है। और उनका जो पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा चौथा, तीसरे और चौथे टर्म को ऐड कर रहा हूं, कितना आ रहा है बच्चों 14 आ रहा है। यहाँ पे हिंट दिया गया है अज्यूम दैट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी आर ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ये आपको क्या लेना है बच्चों, ये टर्म को अज्यूम करना है। तो जहां अज्यूम रहता है वहां पे क्या कर दो, लेट पुट अप कर दो। तो लेट पुट अप करने के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, let 4 conjugative term in AP R, क्या ले रहा बच्चों R, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2d। ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले रहा हूं मैं।
और सम ऑफ दिस नंबर कर रहा हूं तो क्या हो रहा है बच्चों, सम ऑफ दिस टर्म, सम ऑफ दिस टर्म इज 12। कितना आ रहा है बच्चों, अगर सबको प्लस कर रहा हूं कितना आ रहा है 12, तो कर देते हैं a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 आ रहे हैं। ब्रैकेट रिमूव करते हैं बच्चों, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस डी यहाँ पे प्लस डी कैंसल हो जाएंगे, माइनस डी प्लस डी ए 1 2 3 4 कितने हैं बच्चों, 4a है, 4a और यहाँ पे क्या है सिर्फ d है, कितना है 2d, 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से क्या करो बच्चों, देयरफॉर यहाँ पुटअप करो, देयरफॉर यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या बच्चों 2a प्लस डी, 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 12। देयरफॉर 2a प्लस डी इज इक्वल 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा, देयरफॉर 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या है ये, एक इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और क्या दिया गया है बच्चों, सम ऑफ थर्ड टर्म प्लस एंड सम ऑफ फोर्थ टर्म लिखा है। सेकेंड कंडीशन लिख देते हैं, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 14। ये तीसरा टर्म और ये चौथे टर्म को अगर प्लस कराओ कितना आ रहा है बच्चों, 14 आ रहा है। इसको भी लिख देंगे a प्लस डी ए प्लस 2d, देयरफॉर a प्लस डी एड a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 14। देयरफॉर ब्रैकेट रिमूव करो, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 14। यहाँ पे क्या है बच्चों, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a d प्लस 2d 3d हो जाएगा इज इक्वल्स टू 14। अब देखो बच्चों, एक ये 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, एक यहाँ पे 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। दो इक्वेशन फॉर्म हो गए। मुझे a और d की वैल्यू निकालना है क्योंकि टर्म निकालना है, तो a एंड d की वैल्यू कब मिलेंगे, दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो कोफिशिएंट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो किससे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या लिखेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग करते कैसे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 है, तो 14 बड़ा नंबर है। जो बड़ा नंबर रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो छोटा नंबर रहता है उसको नीचे लिखते हैं। यही मैंने तरीका सीखा हूं कि यहाँ पे इज इक्वल्स टू 14 है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 6 है, तो 14 बड़ा है तो ऊपर रहेगा 14। तो उसको स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, फ्रॉम 2 से कर रहा हूं, तो 2 ऊपर आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। कितना है, 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। और क्या है बच्चों, 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 6। 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करते समय बीच वाली साइन नहीं देखते, ऊपर की और नीचे की साइन देखते हैं। ये प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3d माइनस 1d आ जाएगा 2d। कितना आ जाएगा 2d। और ये प्लस की साइन आ जाएगी क्योंकि प्लस 3 बड़ा नंबर है। 14 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 8, साइन किसकी आ जाएगी पॉजिटिव की, क्योंकि 14 क्या है बड़ा नंबर है। देयरफॉर d इज इक्वल टू 8/2, 2 1 जा 2 4 जा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू कितना मिल गई बच्चों 4 मिल गया। अब ये 4 की वैल्यू मैं ये इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देता क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 छोटा है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू d इन इक्वेशन 1, कौन से में कर रहा बच्चों इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है क्या 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 2a प्लस d की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 6। ये 4 जो प्लस हो रहा है ये साइड आ जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 2a है, ये 2a साइड आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/2, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, d की वैल्यू 4 a की वैल्यू 1। क्या फाइंड आउट करना है टर्म फाइंड आउट करना है। टर्म क्या है a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। आगे का यहां पे कर रहा हूं बच्चों, तो पहला क्या है a माइनस डी, ए की वैल्यू क्या है 1 और d की वैल्यू 4, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। a की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो a की वैल्यू 1। फिर a प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों a की वैल्यू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। फिर a प्लस 2d की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों a की वैल्यू 1 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 2 जा 8, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। कितना आ रहा है बच्चों 9 आ रहा है, तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। क्या आ गया सीक्वेंस -3 1 5 और 9, तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा देयरफॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर क्या है बच्चों -3 1 5 9, यही आपका क्या है बच्चों 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है -3 1 5 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बच्चों, कॉपी कर लो उसको। सिंपल सी चीज है, कंसेप्ट समझना है, सॉल्व करते जाना है, चाहे कितना भी लेंदी हो फर्क पड़ता नहीं है, हमें छोटे छोटे कंसेप्ट मिला के बड़े सम करने हैं। फॉर्मूले कहीं कहीं लग जा रहे यूज हो जा रहे a प्लस बी a माइनस बी। जब तक रफ करता हो बच्चों तब तक स्किप कर लिया करो, 10 सेकेंड आगे कर लिया करो। अब बच्चों 9th वाला सम, लास्ट सम, रिमेनिंग सम। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी, क्या बोला गया है इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, एक एपी है उसका जो 9th वाला टर्म है वो कितना है बच्चों 0 है, देन शो दैट 29 टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। शो क्या करना है T29 टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ 19 टर्म, ये मुझे शो करना है। क्या करेंगे बच्चों हेडिंग डाल देंगे 9th टर्म, सॉल्यूशन लिख दो। T9 दिया गया है, मुझे क्या दिया गया है T9 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, एक ये वैल्यू दिया गया है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। T9 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। T9 होता क्या है बच्चों, वी नो दैट
वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देयरफॉर T9 क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 8d T9। T9 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, a प्लस 8d। T9 की वैल्यू क्या है, 0 है, पुटअप कर दो 0, यहां पे डाल दो बच्चों गिवन, ब्रैकेट में डाल दो गिवन, देकर आया है। तो T9 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू a प्लस 8d। देयरफॉर a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, यहां पे डाल दो रीजन गिवन। a प्लस 8d की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1। T19 बोला है, निकालना क्या है, T29 निकालना है बच्चों, शो करना है। तो T29 को लास्ट में करेंगे, पहले T19 निकाल लेते हैं क्या होता है। नाउ T19 डायरेक्ट पुटअप करो, T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस वन इंटू डी। देयरफॉर T19 इज इक्वल टू a प्लस 18, क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 18d हो जाएगा, a प्लस 18d। देयरफॉर T19 इज इक्वल टू, T19 को निकाल देते, a को एज इट इज रखो। ये 18d को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 18d को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 प्लस 10 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। 18 को कैसे लिखना है, 8 प्लस 10 लिखना है। तो 18 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 8d प्लस 10d। 18 वही है 8d प्लस 10d, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ ये a प्लस 8d, a प्लस 8d की वैल्यू क्या है, 0 है। a प्लस 8d की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। तो 0 पुटअप कर देंगे, T19 इज इक्वल टू 0 प्लस 10d। देयरफॉर T19 इज इक्वल टू 10d। मतलब बच्चों T19 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10d। यहाँ पे 0 मिला, 0 कहाँ मिला, इक्वेशन नंबर 1 से मिला। रीजन दे दो, फ्रॉम 1 दे दो, फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1। ये आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, क्या दे दो बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। T19 की वैल्यू क्या है बच्चों, 10d आ गई। अब क्या निकालना है, T29 निकालना है। क्या निकालना है, T29। नाउ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देयरफॉर T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस वन इंटू डी। देयरफॉर T29 इज इक्वल टू a प्लस 28d। क्या आ रहा है बच्चों, a प्लस 28d। अब देखो T29 a प्लस 28d को ऐसे लिख सकता हूँ, 8d प्लस 20d लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ बच्चों। 28d को ऐसे लिख सकता हूँ, 8d प्लस 20d। यहाँ पे बता रहा हूँ क्या, a प्लस 8d की वैल्यू क्या है, 0 है। a प्लस 8d की वैल्यू क्या है, 0 है। तो T29 a प्लस 8d की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 प्लस 20d, रीजन क्या दूंगा, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, ये मेरा रीजन हो जाएगा। तो देयरफॉर T29 इज इक्वल टू 20d। लेकिन मुझे 20d नहीं निकालना था, 2 टाइम्स ऑफ T19 निकालना है, ट्वाइस ऑफ T19 निकालना है। तो ट्वाइस ऑफ T19 कैसे निकलेगा, देयरफॉर T29 इज इक्वल टू, ये 20 को ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 10d लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 10d, 2 10 जा 20 और d एज इट इज आ जाएगा, तो 20d हो जाएगा। 20d को कैसे लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख रहा हूँ। अब 10d की वैल्यू क्या है बच्चों, T19 को हम 10d बोलते हैं, तो 10d की जगह पे T19 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, T19। 2 मल्टीप्लाई बाय T19, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T29। देयरफॉर इसको ब्रैकेट मार दो बच्चों, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम टू, क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना था, 2 टाइम्स ऑफ T90। लास्ट में क्या लिखो,
हैंस प्रूफ बस। हैंस प्रूफ में क्या आ जाएगा, T29 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T9। हैंस प्रूफ, या फिर लिखा अगर ऐसे भी लिख दो, हैंस प्रूफ दैट T29, या फिर क्या लिख दो 29 टर्म इज ट्वाइस, 29th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19th टर्म। ये आपका आंसर हो जाएगा। हैंस प्रूफ दैट मतलब ऐसा हमने प्रूफ कर दिया। हैंस प्रूफ दैट 29 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19 टर्म। 29 टर्म क्या है, ट्वाइस ऑफ 19 टर्म है। यहाँ पे आपका क्या बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। 3.3 के प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। अब इसमें क्या बचे बच्चों, 3.4 का एक प्रैक्टिस सेट और बचा। वे भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मूले पे, यही हर एक चीज पे बेस है, बस क्या है ट्रिक लगा दिया गया, थोड़ा क्वेश्चन को अलग कर दिया गया। क्वेश्चन मतलब हमें क्वेश्चन देकर आया था, टर्म देकर आए थे, एपी देकर आए थे, वहां पे क्या कर दिया गया है, हमें खाना बनाना है, खुद ही परोसना है। यहाँ पे खाना बना के दिया था, सिर्फ परोसने का काम था हमारा। वहां पे खाना बनाना भी है, परोसना भी है, मतलब एपी बनाना भी है और उसको सॉल्व करना भी है। तो हमारा ये काम है 3.4 में। तो 3.4 में टोटल मेरे हिसाब से 5 या 6 सम है। तो 6 सम में नेक्स्ट वीडियो में बच्चों लेता हूँ, उसको अच्छे से बताते हुए हर एक चीज क्या कैसे कंसेप्ट लगे हैं और क्या कैसे आपके लाइफ में रिलेट हो सकते हैं कंसेप्ट। ओके तो बच्चों ये आपके 3.3 का टोटल पूरे सम हो गया। अच्छे से टोटल पूरे सम कराए बच्चों, कॉपी कर लो एक बार अच्छे से। हर एक स्टेप कराया गया है, कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो छोड़ दिया हूँ। जो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए मुझसे, वे आप माफ कर देना। और जो थोड़ा बहुत अगर गलतियां लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, सुधारने की कोशिश कर सकता हूँ। थैंक यू बच्चों।